माता वैसे कलयुग के अंदर दोष है, लेकिन एक इसके अंदर बहुत बड़ा सदगुण, और सदगुण क्या है? परमात्मा का। और उस परमात्मा के नाम को तुम कैसे भी लोगे, परमात्मा का नाम कल्याण। माता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ज्ञान वैराग्य मुझ से अनेक अनेक प्रयास मुंह से मुंह लगा करके जगाया। मुखम संयोज करणाते शब्द मुच्चे समोच्य ज्ञान प्रवर्धतम शीघ्र वैराग्य पूरे रिकॉर्डिंग करो। मुंह से मुंह लगा करके ज्ञान वैराग्य जागो। आवाज दी, जाग गए, और जैसे आवाज बंद हुई और नेगू वाले तो वीडियो वाले जाते हैं यार। वेद वेदांत घोषैः गीता पाठैर् मोहो। वेद वेदांत का घोष किया, गीता का पाठ सुनाया, और जब तक गीता का पाठ चला ना, वेदों का उद्घोष सुना, मूर्छा खुल गया, अपने असली स्वरूप में आ गए। जैसे ही वेदों का उद्घोष दूर हुआ, गीता का पाठ पूरा हुआ, ज्ञान वैराग्य खुलने के लिए मूर्छा। ध्यान देना, ये सबकी दशा होती है सज्जनों, और प्रत्येक जीव के अंदर ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, लेकिन ज्ञान वैराग्य लोगों को सोए हुए, और जिसके ज्ञान वैराग्य जाग गए ना, वो संसार में रहेगा, परिवार में रहेगा, बिजनेस व्यापार में, जमींदारी में रहेगा, वो आनंद में रहेगा। और जिसके ज्ञान वैराग्य सोए हुए रहेंगे, सब कुछ होते हुए, कोठी बंगला जमींदारी होते हुए भी टेंशन अशांति क्लेश में रहेगा। केवल फर्क है ज्ञान वैराग्य को जगने में। और 7 दिन आप यहाँ कथा श्रवण करेंगे तो आपके सोए हुए ज्ञान वैराग्य जाग जाएगा। अनेक प्रयास ज्ञान वैराग्य को जगाने का नारद जी ने किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मोशन में विचार किया, हरि के शरण में चल रहे। नारद जी हरि की शरण में गए, उनको बेमानी आकाश पानी। नारद जी तुम्हारा जो उद्यम है ना श्रेष्ठ, लेकिन इसका उपाय संत बताना। अब नारद जी विचार करने लगे, वो संत मिलेंगे कहाँ? नारद जी जा रहे थे बद्र का सब सामने से सनत कुमार आ रहे थे। सनत कुमार ने जब नारद जी को देखा, तुरंत प्रश्न कर दिया, कुतः चिंता तो भगवान। नारद जी तुम्हारी चिंता का कारण ध्यान देना, ये मनुष्य का जो चेहरा है ना सज्जनों, ये कैमरे जैसे। आप कैमरे के सामने जिस हाव भाव में वो कैमरा वही कैच कर लेगा। ये मनुष्य का जो चेहरा है ना, ये भी कैमरा जैसा है। इस चेहरे को देख करके पता चल जाता है ये जीव कितना दुखी, कितना सुखी, कितना विद्वान, कितना मूर्ख। नारद जी के चेहरे को जब उदास देखा और संत कुमारों तुरंत प्रश्न कर दिया, कुतः चिंता तो बोलो। नारद जी तुम्हारी चिंता का कारण? नारद जी ने कहा, महाराज मैंने ज्ञान वैराग्य को जगाने का नहीं प्रयास, लेकिन उनकी मूर्छा में। सनत कुमारों ने कहा, तुम ऐसा करो, उनको भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी ने शंका किया, भागवत की कथा? महाराज मैंने तो वेदों की कथा सुना दी, गीता का पाठ सुना दिया, उपनिषदों के श्लोक सूत्र सुना दिए, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य पूछा। और आप कह भागवत, और इस भागवत में वेदांत, गीता, उपनिषद का सारी सनत कुमारों ने नारद जी की शंका का समाधान करते हुए, नारद जी जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने में से सबसे पहले रस निकलता है, और रस से फिर गुड़ बनता है, गुड़ से फिर चीनी बनती है, चीनी से फिर मिश्री बनती है, मिश्री से कंद इत्यादि वस्तु। और ये भागवत क्या है? कंद के रूप में। तुम इनको भागवत की कथा सुनाओ, उनकी मूर्छा। बोले कहाँ जाओ तुम? हरिद्वार। गंगा द्वार समीपे तटमानंदना। गंगा का द्वार हरिद्वार को कहते हैं, क्यों? पहाड़ी क्षेत्र से निकल करके हरिद्वार के बाद, और गंगा जी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, इसी वजह से हरिद्वार को गंगा का द्वार। और वहां आनंद नाम का तट है,
तो आनंद नाम के तट पर ये भागवत की कथा सुनाई। उनकी मूर्छा थी। नारद जी संत कुमारों को लेकर के आए, सिंहासन में बिठा दिया, अकेले श्रोता बनकर के बैठ गए। 3 आसन बिछे थे। ज्ञान भक्ति वैराग किसी भी रूप में आप आके श्रवण करें। ब्रह्म ऋषि को पता चला, सभी ऋषि सबके पास गए, हाथ जोड़ करके किसी को प्रणाम करके कहते देखो हरिद्वार में आनंद नाम के तत्व पर कितनी सुंदर भागवत की आप सभी लोग चलो। इसी वजह से कहा है ना सज्जनों, पुण्य स्वयं करो लेकिन दूसरों को भी पुण्य की प्रेरणा दो। अगर तुम्हारी सलाह से, तुम्हारी प्रेरणा से, अगर तुम्हारा इष्ट मित्र रिश्तेदार पड़ोसी गांव के लोग कथा सुन लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, दान पुण्य तीर्थ व्रत कर लेते हैं, तो सज्जनों उसको तो लाभ मिलेगा, साथ सलाह देने वाले को। इसी वजह से हमेशा पुण्य स्वयं करो और दूसरों के पुण्य की प्रेरणा करो। संत कुमारों ने जब भागवत की कथा श्रवण कराया, भागवत की कथा के प्रभाव से और ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों अपने असली स्वरूप में नट की तरह नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
सच्चिदानंद भगवान की जय। मानवा पाप तस्तु सर्वदा सदा दुराचार तो विभाग क्रोधानिदग्धा कुटिलाश्चिकामिनः सप्तायजीन कलौ पुनः। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कुटलो कामी क्रोधी लोग, वो भी अगर नियम से संकल्प लेकर के 7 दिन अगर ये भागवत की कथा सुन ले तो 8वें दिन उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। नारद जी, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, अगर नियम से संकल्प लेकर के आस्था श्रद्धा से इस कथा श्रवण तो उसके जीवन में अवश्य बदला। और यहाँ तक जीवन भर जिसने पाप किया हो, पाप करते करते काल मृत्यु हो गई हो, प्रेत योनि में चला गया हो, उसके निमित्त भी अगर भागवत सप्ताह अगर बचवा दिया जाए उसको भी प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। नारद जी ने कहा, महाराज ये बात आपकी मेरी समझ में नहीं है। माता पिता की सेवा करने से, दान पुण्य तीर्थ पर पूजा पाठ करने से मुक्ति मिल जाए, ये कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन आपने जो कहा जीवन भर जिसने पाप किया और पाप करते करते अकाल मृत्यु हो गए, उसके निमित्त भी आप हो रहा। लेकिन हम लोगों के बात दिमाग में नहीं बैठती। कब बैठती है? जब हम पुरातन इतिहास शास्त्रों की चर्चा सुनते हैं। तो यहाँ पर सनत कुमारों ने नारद जी को पुरातन इतिहास सुना। बोले, नारद जी, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपूर्वोत्तमोत्तम यत्र वर्णाश्व धर्मेण सत्य सत्कर्मता। बोले, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते और उनके पास में धन की कोई कमी नहीं, लेकिन कोई संतान नहीं। वो पंडित जी अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगा, सूख जाए, फल वाला वृक्ष लगा, फल नहीं दे, गौ रखे, बच्चा नहीं दे। पड़ोसी आकर के कहने लगे, पंडित जी आपकी तुलसी सूख जाती है, वृक्ष फल नहीं देते, गौ बच्चा नहीं देते, आपने होगा भैया कोई कारण? पड़ोसी ने कहा, पंडित जी इसका एक ही कारण, आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। और जिसके कोई पुत्र नहीं होता है ना, उन्नाम नरका आए तेती पुत्र। एक पूत नाम का नरक उसमें उसको जाना। आज उस ब्राह्मण के मन में शंका हो गई, भ्रम हो गया कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं, नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे धन को देखा रहे, घर को देखा, धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजानम धिग्धनम चानपत्यस धिक्कुलम संतति। ऐसे कुल को दिखाना, ऐसे घर को, ऐसे धन को दिखाना जिस घर में बच्चों की रुंझुन सुनने को नहीं, बच्चों की किलकारियां नहीं। मारा इससे तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। और गए जंगल में, सामने से संत आ रहे थे, महात्मा जी ने देखा, तुरंत प्रश्न कर दिया, पंडित जी कथम रोदस विप्रपम काते चिंतामणि मदत्परम स्वत्वं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। पंडित जी तुम्हारी दुख का कारण? पंडित जी कहने लगे, महाराज मेरे घर में सब कुछ, लेकिन कोई पुत्र नहीं, इस वजह से मैं आत्महत्या करने आया हूँ। महात्मा जी समझाने लगे, पंडित जी अरे परमात्मा ने इतना तुमको सुंदर मनुष्य जन्म दिया है और इस जन्म को ऐसे ही बिता दोगे? क्या करोगे बेटा लेकर के? अरे बेटे से किसी का उद्धार नहीं होता, उद्धार अपना कर्म ही करते। आपने सुना होगा राजा सगर के 60,000 बेटा थे, किसी ने सोने की सीढ़ी लगवाया? क्या करोगे तुम बेटा लेकर के? अरे बेटा से किसी का उद्धार नहीं होता है। तुम भगवान को ही बेटा मान लो ना। और वो भगवान आज भी सबको कह रहा है, भैया हमको भी तुम अपना बना लो, हमको भी अपना मान लो, ध्यान देना। लेकिन हम भगवान को अपना नहीं, संसार को, परिवार को, कोई पत्नी को अपना मानता है, कोई पति को अपना मनाता है, कोई बेटा बेटी इसमें रिश्तेदारों को, लेकिन भगवान को कोई अपना नहीं है। लेकिन भगवान आज भी सबको कह रहे, भैया हमको भी अपना बना लो।
और परमात्मा ऐसा पार्टनर है इसलिए उस परमात्मा को तुम अपना बना लोगे तो परमात्मा हर स्थिति हर परिस्थिति में आपका सहयोग करेगा, आपकी मदद करेगा। आपने देखा पार्टनरशिप जो लोग काम करते हैं, धंधा करते हैं, पार्टनर धोखा दे जाता है, गड़बड़ धोखा दे, लेकिन उस परमात्मा को अपने जीवन में पार्टनर बना लोगे तो परमात्मा ऐसा तुम्हारा पार्टनर है, हर स्थिति हर परिस्थिति में तुम्हारी मदद करेगा, सहयोग करेगा। महात्मा जी समय आने लगे, पंडित जी क्या करोगे बेटा नहीं, भगवान को बेटा मान लेना और बेटा एक ही काम करता कपाल का। जिस समय पिता का देहांत हो जाता है और शमशान में ले जाते हैं, धूल करके जब अग्नि जलती है तो बेटा हाथ में एक बांस लेता और पिता की खोपड़ी में मारता और उसमें एक लोटा घी भर देता। हमारे शास्त्रों में उसको कपाल क्रिया कहते और बोला जिसके कोई बेटा नहीं होता है कपाल क्रिया उसकी भी हो जाएगी। पंडित जी क्या करोगे बेटा लेकिन पंडित जी कहने लगे नहीं महाराज, हमको तो बेटा चाहिए बेटा, अगर आप बेटा नहीं दोगे ना मैं यही करता हूँ। लेकिन संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं। महात्मा जी ने देखा, विचार किया और उसकी मस्तक रेखा को पढ़ा। पंडित जी तुम कह रहे हो बेटा, सप्त जन्मावधि पुत्रो नई वचन है, 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान ही, क्या करोगे बेटा लेकिन पंडित जी का एक ही आग्रह, नहीं महाराज आप मेरे को बेटा दो और नहीं अभी प्राण छोड़। संत को दया आई और संत की जिस पर दया हो, संत की जिस पर कृपा हो जाए तो उसके उल्टे काम भी सीधे बन जाए। कहते हैं ना, मोहर कागज पर जब गिर जाती है तो उल्टे अक्षर भी उसके सीधे बने। आपने देखा है मोहर में उल्टे अक्षर बने रहते हैं सज्जनों, वही मोहर जब कागज के ऊपर गिरती है उल्टे अक्षर भी उसके सीधे हो जाते हैं। संत की जिस पर कृपा हो जाए, संत की जिस पर दया हो जाए तो उसके उल्टे काम भी सीधे हो जाते हैं। महात्मा जी को दया आई और कहा पंडित जी वैसे आपके 7 जन्मों तक कोई पुत्र, लेकिन मैं आपके आग्रह को टाल नहीं, लो फल ले जाओ पत्नी को खिलाना। संतान लेकर के आए, पत्नी धुंधली से कहा और ये फल को खाने से बेटा। धुंधली विचार करने लगी, इस फल को खाऊंगी मैं, गर्भ रहेगा, पेट बढ़ेगा, भूख प्यास कम हो जाएगी, जिस समय प्रसव होगा ननद घर में आएंगे, सारा धन बटोर के ले जाएंगे, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। ये धुंधली कौन है सज्जनों? ये धुंधली कोई और नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करोगे ना, ये हमारी तुम्हारी बुद्धि ही धुंधली है। ये संकल्प विकल्प करने वाली हमारी तुम्हारी बुद्धि धुंधली है। ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो तैसा होगा, तैसा करेंगे तो ऐसा। धुंधली पुत्र तो चाहती है मेरे बेटा हो जाए, लेकिन करना कुछ पड़े नहीं। और आज भी हर मनुष्य का यही स्वभाव है, करना कुछ पड़े नहीं लेकिन सब कुछ मिल जाए। आजकल तो वैसे भी सभी रेडीमेड का जमाना है, आजकल सब कुछ रेडीमेड। हम लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में कथा करने जाते हैं तो सज्जनों वहाँ तो सब कुछ रेडीमेड। मटर पनीर की सब्जी बनानी हो ना तो बाजार से लाने की जरूरत है, ना छौंकने की, आपको काटने पीटने की जरूरत है, पैकिंग आती है, पैकिंग काटो कढ़ाई में डालो, तुरंत मटर पनीर सब्जी तैयार है। आजकल रेडीमेड का जमाना है, कोई कुछ करना नहीं चाहता। वही बात आज धुंधली कहती है, विचार तो है बेटा लेकिन करना कुछ पड़ेगा। विचार करने में कुछ फल को खाऊंगा और गर्भ रहेगा, पेट बढ़ेगा, भूख नहीं, इस फल को मैं नहीं। बहन आ गई, क्या बात है बताएं, फल को खाने से बेटा होगा। बहन ने कहा देखो मेरी संतान होने वाली है, तुम मेरे को धन दे देना और मैं तुमको अपनी संतान दे दूंगी, लेकिन देखना तो चाहिए से फल को खाने से बेटा होता ही दो को खिला दिया। और धुंधली ने विचार कर दिया, तुमने फल खाया और गर्भ। बहन के बच्चे का जन्म हुआ, ला करके धुंधली को धुंधली ने का बेटा हुआ, आत्मदेव ने अनेक प्रकार के दान पुण्य किए और 3 महीने
के पश्चात जिस गाय को फल खिलाया उसने भी बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा कैसा? कान गऊ जैसे, बाकी शरीर मनुष्य। सभी लोग कहने लगे देखो इस ब्राह्मण के कैसे भाग, कहाँ का गऊ बच्चा नहीं देती, वृक्ष फल नहीं देते, तुलसी सूख जाती, गऊ भी मनुष्य का बच्चा उत्पन्न कर रही। आत्मदेव ने विचार किया हमारा नाम आत्मदेव, हम बेटे के नाम ब्रह्मदेव रखेंगे। लेकिन धुंधली कहने लगी नहीं, मेरी कोख से जन्म लिया और मेरे नाम पर मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। लेकिन भागवत में वर्णन आया आगे चल करके धुंधकारी महाफल दुष्ट, गौ बनो महापंडित ज्ञानी बना। धुंधकारी बड़ा हुआ रात्रि में शराब पीता। पिता आत्मदेव ने कहा बेटा धुंधकारी, तुम ब्राह्मण पुत्र होकर के ऐसा अनाचार करते हैं, मीठ शराब का सेवन करता है। धुंधकारी कहने लगा पिताजी आपकी बुद्धि सटाएगी, हम जो करते हैं ना ठीक करते हैं। जैसे आजकल की संतान माँ बाप से कह देती है ना पिताजी चुपचाप बैठे रहो, आपको क्या मालूम है, क्यों? आप पुराने जमाने के हो और हम मॉडर्न नए जमाने के हैं। आजकल माता पिता पुत्र का जो मेल नहीं खा रहा है सजनों, आजकल सास बहू का जो मेल नहीं खा रहा है ना, उसका यही कारण है कि सास पुराने जमाने की है और बहू मॉडर्न नए जमाने की है। पिताजी पुराने ख्याल विचारों के हैं लेकिन बेटा मॉडर्न नए जमाने। उस माता पिता के मन में कितना दुख होगा जिसको पढ़ाया पाला पोसा, वकील डॉक्टर इंजीनियर बनाया और वो संतान माता पिता से ऐसे कहे। आज आपको देख के मन में बड़ी गिरानी उत्पन्न और विचार किया इससे तो मेरे बेटा नहीं होता तो अच्छा। ध्यान देना, पहले भी आत्महत्या करने जा रहे थे कि तुम्हारे बेटा होना चाहिए और नहीं तो मैं आत्महत्या करूँ। आज भी आत्महत्या करने जा रहे हैं, तुम्हारे बेटा क्यों है, इससे तो नहीं होता तो अच्छा। इसी वजह से कहा है ना उसे, बेटा होकर के अगर काल का ग्रास बन जाए, साल 6 महीने रोध होकर के शांति मिल जाती है, लेकिन वही बेटा नालायक अगर कुपुत्र निकल जाए, जीवन भर माँ बाप के आंखें आंसुओं को सूखने में आत्मदेव के मन में बड़ी आग गिलानी उत्पन्न होगा। विचार किया इससे तो मेरे बेटा नहीं होता तो अच्छा है। उसी समय गोकर्ण आ गए, पूछा पिताजी क्या है? कहा बेटा गोकर्ण में बहुत प्यार, पुत्र पिता को उपदेश करता है। और गोकर्ण कहने लगे पिताजी देहिस्तुमासरुदरे अवमृत त्यजतुम जाया सुतादसु सदा ममता पश्यामि समजगदम चरणं गणेशं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिने। पिताजी देहस्थ मासरुदरे, ये हाड़ मांस के शरीर की आसक्ति का परित्याग करके और आप अपने मन को परमात्मा में लगा लो ना। पिताजी देहिस्थ मांस स्वरूप, ये हमारा तुम्हारा जो मन ये शरीर है ना, हड्डी मांस से बना दिया, टेढ़ी चीज में हड्डी लगा दी, मांस से मर दिया और ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अंदर इसके देखो हड्डी मांस मन मूत्र विष्ठा के अलावा और शरीर के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन ये शरीर के ऊपर ये जीव इतना आसक्त हो जाता है कि मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा घर। पिताजी देहिस्थ मांस, ये हाड़ मांस के शरीर के आसक्त का परित्याग करके अपने मन को तुम परमात्मा में लगा लो। जब तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा तुमको शांति मिल जाएगी। और मन का ही तो सारा खेल है सब। मन के हारे हार है और मन के जीते मन ही मिलावत राम को, मन ही करत हरि, मन ही करत पिताजी। तुम्हारा मन और जब परमात्मा में लग जाएगा तुमको शांति मिल जाएगी। मन का ही तो सारा खेल।
ये तो गत है अटपटी और झटपट लखे न को, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन लो। पिताजी, जिस दिन तुम्हारे मन की खटपट मिट जाएगी ना, तुमको शांति मिल जाएगी। और मन की खटपट को मिटाने का एक ही साधन है, सत्संग। पिताजी, तुम सत्संग लो। जब संतों के संग में जाओगे, सत्संग में जाओगे, तो तुमको शांति मिल जाएगी। जिसको जीवन में मिला सत्संग, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पिताजी, तुम जब सत्संग में जाओगे, संतों के संग में जाओगे, तो तुमको सच्ची शांति विश्रांति मिल जाएगी। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसमें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
सच्चिदानंद भगवान की जय। गौप्राण का पिताजी तुम सत्संग में जाओ, संतों के संग में जाओगे तो तुमको शांति मिलेगी। आत्मदेव ने संसार शक्ति का परित्याग करके भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते सदगति को प्राप्त किया। दंडकारी मां को कष्ट देने नाव धमकाना, दुखी होकर के कुएं में कूद के आत्मा। गोपाल महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए, दंडकारी अकेला घर में रह गया। 5 वैश्यों को घर में रख लिया, धन समाप्त हो गया, चोरी डाका डाला। गणकाव ने देखा चोरी करते, पकड़ा गया, इसके साथ मम्मी मैं। गणकाव ने उसको मारा, लेकिन कहते पापी जीव जल्दी मरता भी नहीं, जल्दी अंगारे इसके मुंह में भर दिया। अग्नि संस्कार भी नहीं किया, आंगन में खड्डा खोद के गाड़ दिया, सारा धन लेके। गोपन को पता चला तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई है, प्रेत नहीं गया में और श्राद्ध। अच्छा चलते वापस घर आए, वो दंडकारी अनेक रूपों में दिखाई दे। गोपन महाराज ने पूछा भाई तुम कौन? दंडकारी ने कहा अहम भ्राता पदीतोष, दंडकारी के नाम स्वकीय दोषे ब्रह्म तुम नाशतम। मैं तुम्हारा भाई दंडकारी, स्वयं के दोषों के कारण मैंने अपने ब्राह्मण को नष्ट कर दिया। भाई मैं प्रेत हूं। अरे हमने तो तुम्हारे नाम से और श्राद्ध किया गया में, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। गया श्राद्ध सती न मृत्यु मुक्त मीन भविष्य, ऐसे कैसे करो गया श्राद्ध करो, फिर भी मेरे को मुक्ति नहीं मिली। गोपाल सूर्य भगवान के पास से सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा जाओ तुम इनको और भागवत कथा सुनो। गोपाल महाराज ने भागवत का आयोजन किया और दंडकारी आया, उसके लिए 7 काठ का बांस लगा। 1 दिन की कथा हुई, 1 काठ, 2 दिन की 2, 7 दिन की जब कथा पूरी, 7 काठ फटकर दंडकारी अपने असली स्वरूप में। भागवत जी को प्रणाम किया, भाई जी धन्य है तुम्हारी ये भागवत, इसके सुनने से मेरे प्रेत योनि से मुक्त। उसके लिए विमान आया, विमान में बैठ करके जब दंडकारी चलने लगे, गोपाल महाराज ने पार्षदों को, अरे भाई कथा तो इतने लोगों ने सुनी, विमान तुम्हें एक ही लेके आए? अरे सबके लिए एक विमान लेके आना चाहिए था तुमको। पार्षदों ने कहा महाराज कथा तो सबने सुनी, लेकिन दंडकारी जैसी नहीं। और हमारे शास्त्रों में सुनने के श्रवण के 3 वेद हैं, श्रवण मनन निदिध्यास। श्रवणस्य विवेदेन फलवेदो अत्र संस्कृतः, श्रवणं कृतं सर्वैः तथा मननं कृतं। हमारे शास्त्रों में सुनने के 3 वेद हैं, श्रवण मनन निदिध्यान। दंडकारी ने श्रवण किया, फिर उस पर विचार किया, फिर जीवन में अमल किया होता है। इसी वजह से उसके लिए विमान है। हम कथा तो बहुत सुनते हैं, लेकिन विमान नहीं है। क्यों? एक कान से सुनते, दूसरे से निकालते। एक सेठ जी पंडित जी की 12 साल से कथा सुनते चले, एक दिन कथा सुनना नहीं छोड़ा, लेकिन एक दिन उनको बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था। पंडित जी से कहा पंडित जी मैं 12 साल से आपके नियम से संकल्प लेकर के कथा सुना, एक दिन कथा सुनना नहीं छोड़ा, और कल मेरे को बहुत जरूरी काम से जाना पड़ेगा। ऐसा कोई नियम है जिससे मेरा 12 साल का नियम टूटे नहीं? पंडित जी ने कहा सेठ जी आप ऐसा करना, अपने बेटे को अपनी जगह कथा सुनने भेज दें। सेठ जी ने कहा पंडित जी मेरे एक ही बेटा है, और आपकी कथा भागवत सुन करके अगर वो बाबा जी बन गया, वैराग्य हो गया, तुम्हारा मेरा तो सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। पंडित जी ने सेठ जी से कहा सेठ जी तुम 12 साल से मेरी कथा सुन रहे हो, और 12 साल से कथा सुनते सुनते आज तक तुमको वैराग्य हुआ, आज की कथा कैसे सुनता हूँ मालूम है? पंडित जी ने कहा बताओ कैसे सुनते हो? बोले पंडित जी मैं आपकी कथा एक कान से सुनता हूँ, दूसरे से, इस वजह से मेरे को वैराग्य नहीं। तो कहने का मतलब कथा तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनते दूसरे से
निकाल लेते हैं। इस वजह से हमको कथा से शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं आता। तो बहुत से सज्जन कहते हैं, बोले महाराज जी हमने बहुत कथा सुन डाली, शब्द पर विचार करें। बहुत कथा सुन डाली, इसका मतलब क्या हुआ? सुन करके डाल दिया और यहाँ से चले गए खाली। जब कथा सुन करके यही डाल देंगे तो लाभ क्या होगा? बहुत से सज्जन कहते हैं, महाराज जी हमने बहुत कथा सुन रखी, ध्यान देना। अगर कथा सुन करके रखोगे, कहीं जीवन में उलझ जाओगे, अटक जाओगे, भटक जाओगे, फंस जाओगे। अगर आपने कथा सुन करके रखी होगी तो सज्जनों वो कथा आपको शांति, आनंद, परमानंद की होगी। कथा तो बहुत सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनते, दूसरे से निकाल देते हैं। सूत जी महाराज और शौनकादिक ऋषियों के वर्णन करते हैं। सनत कुमारों ने नारद जी को कथा श्रवण आया। नारद जी ने पूछा कि महाराज अगर आप किसी को अपने घर पर भागवत कथा बचवानी हो, मंदिर में, गांव में, कॉलोनी में, महाराज जी विधि विधान क्या है? विधान तो बहुत लंबा चौड़ा, लंबी चौड़ी जगह हो जहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के श्रोता और सुन सके। दूसरे इसमें इतना धन खर्च करना चाहिए। विवाहे या दशम वेतम तादशम परिकल, जितना कन्या के विवाह में धन खर्च करते हैं उतना धन इस सप्ताह भागवत में खर्च करना चाहिए। लेकिन प्रश्न खड़ा होता, महाराज जी हमारे पास तो इतना धन है, और कभी विचार बने चलो सप्ताह भागवत बनना और नहीं तो यजमानी बनना, तो बड़ा मुश्किल है। अगर परमात्मा ने धन दिया है तो इतना धन खर्च करना चाहिए जितना कन्या को, नहीं तो अपने सामर्थ्य के। और क्या विधान है? बोले महाराज वर्णम पंचवित्राणम, बोले 5 ब्राह्मणों का वर्ण, मूलपान द्वादश मंत्र का जाप करते हो, साथ में संगीतकारों को रखे और भजन कीर्तन के माध्यम से, और उस निद्रा के बीच बीच में भजन कीर्तन होना और चाहिए। ये निद्रा कौन है? आपने राम कथा में सुना होगा, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है। राम जी ने जब कुंभकर्ण का वध कर दिया, निद्रा राम जी के पास आई और कहने लगी, महाराज आपने मेरे पति का वध किया, मैं आपसे बदला लेकर पूछूं। राम जी ने कहा, निद्रा तुम कैसे बदला लोगी? महाराज आपके बैकुंठ में कौन जाता है? राम जी ने कहा, मेरे बैकुंठ में जो कथा भागवत सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ जो मेरे बैकुंठ में जाते हैं। तो महाराज जहाँ का सत्संग, कथा, भागवत, भजन कीर्तन होता होगा ना, मैं वहीं जाकर के आसन जमा लूंगा। व्यासी कथा करते रहेंगे और श्रोता झुका लेते रहेंगे, ना कोई कथा भागवत सुनेगा, ना कोई भजन कीर्तन करेगा। तो महाराज फिर तो खाली गोदाम में ताला आपको लगाना ही पड़ेगा। राम जी कहने लगे, निद्रा तुम ताला लगवाओगी कैसे? हम भी भैया बीच बीच में जय घोष भजन कीर्तन के माध्यम से उस निद्रा को, बोलिए बालकृष्ण भगवान की, बोला बीच बीच में भजन कीर्तन जय घोष के माध्यम से उस ध्यान देना सज्जनों। वो निद्रा कुंभकर्ण की पत्नी ऐसी जगहों पर आती है। आप किसी की निंदा चुगली करने लग जाओ, गली में खड़े खड़े 2 घंटे निकल जाएंगे, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। ताश खेलने बैठ जाओ, बाजी पर बाजी लगेंगी, 4 घंटे निकल जाएंगे, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। टेलीविजन फिल्म देखने बैठ जाओ, रात को 2-2 बज जाएंगे, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। लेकिन कथा में और जैसे भजन कीर्तन में बैठोगे ना, वो उसका यही कारण है। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा नहीं चाहती, ये जीव कथा भागवत सुने, भजन कीर्तन करे। सावधान रहना सज्जनों, ऐसी जगहों पर जाती है आपको कहीं बैकुंठ जाने से रोके। बोले और महाराज व्यास प्रवक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो वेत्रो वेद शास्त्र दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता बोले इसका वक्ता, इसका व्यास विरक्त वैष्णव विद्वान और दृष्टांत देने में सक्षम हो और संसार से निष्पक्ष। अगर वक्ता व्यास ही संसार में आसक्त होगा, दूसरे की आसक्ति को क्या दूर? और जिस कामना भावना को लेकर के कथा भागवत सुनी जाएगी, उसकी कोई कामना भावना पूर्ण होगी। आप कथा में जा भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, तो नियम पता है। अपने घर में भागवत रख लें और 40 दिन का अनुष्ठान
108 दल तुलसी दल लेकर के 40 दिन भागवत की परिक्रमा कराओगे जिस कामना भावना को लेकर के वो पूर्ण। इस कथा की महिमा का वर्णन सुखदेव कर रहे थे। उसी समय सुखदेव महाराज का आगमन हुआ और सभी सभा को संबोधित करते हुए कहने लगे, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाग्रत दर्शयीतम देवत भागवत रसमालयम मोहरो रसिकारो। ये भागवत के निगम कल्प तरु वृक्ष का फल। सज्जनों, जितने भी फल होते हैं कोई फल खाया जाता है, कोई चूसा जाता है, लेकिन भागवत रूपी फल के विषय में कहा पिबत भागवत रस। ये भागवत रूपी फल को तुम पियो, इसमें रसी रसे ना गुठली ना छिलका। नहीं तो जितने भी फल होते हैं प्रत्येक फल में गुठली भी छिलका भी होता है, लेकिन भागवत रूपी फल में केवल केवल रसी रसे ना गुठली ना छिलका। और जब से सुखदेव जी महाराज के मुंह से निकला तब से इसकी महिमा और हो गई। सुख मुखाद मृत दर्श। जैसे आपके आंगन में या खेत में आम अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और उसमें तोता फल में चोंच लगा देता है तो सजनों उसका मिठास बढ़ जाता। या तो आप ये सोचो तोते की चोंच लगने के बाद में फल में मिठास आ जाता है, या फिर आप ये सोचो तोता उसी में चोंच लगाता है जो ऑलरेडी पहले से मीठा है। ये भागवत तो पहले भी मीठा, लेकिन जब से सुखदेव जी महाराज के मुंह से निकला तब से इसकी महिमा और बढ़ गई। और ये भागवत की कथा आप स्वर्ग में सुनना चाहो, कैलाश लोक में, आप बैकुंठ में सुनना चाहो नहीं मिल सकती है तो कहां पर? इसी मृत्यु लोक। स्वर्गे सतीच कैलाश वैकुंठे नास्त्यं रस अतः पिबन्त सद्भाग्या मामा मुच्यन्ते। ये भागवत की कथा आपको न स्वर्ग में मिलेगी न बैकुंठ में न कैलाश, केवल इसी मृत्यु लोक में। आप कितने भाग्यशाली हो जिस कथा को सुनने के लिए देवता लोग लालायित रहते हैं। देव देव जीवन देव शरीर हरे भक्त बिना भव भूल। आप कितने भाग्यशाली हो जिस कथा भागवत सुनने के लिए देवता लोग लालायित रहते हैं। कथा भागवत हमको सुनने को मिलती है और आप उसी भागवत कथा को यज्ञ कर श्रवण करते हुए आप सभी और लाभ लेते हैं। तो यहाँ भी आज 7 दिन तक आप ये कथा का आप सभी लोग लाभ लेंगे। भागवत की रचना जब किया व्यास जी महाराज ने, सबसे पहले मंगला चढ़ते हैं और कोई भी हम लोग शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले मंगला चढ़ते हैं। आपने भी गांव की नगर परिक्रमा करके कल शोभा यात्रा निकाला, मंगलमय भागवत की स्थापना। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं सबसे पहले मंगला चढ़ते। व्यास जी महाराज ने भी जब भागवत की रचना की तो सबसे पहले मंगलाचरण, और मंगलाचरण में प्रथम सूत्र दिया जन्मादस्य तोन्वया तेनी ब्रह्म यदायादि कवये मुह्यन्ति यतसो तेजो वार्मदं यथा विन्मयो यत्र सर्गो रसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि सत्यं परमधीमहि। जन्मादस्य तोन्वया जितन सच्चार्थिस विज्ञेश्वराट। हम विराट स्वराट परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हैं जो सर्वत्र है, यूनिवर्सल है, तीनों कालों में जो एक जैसा रहता है, भूत भविष्य वर्तमान। सत्यम परम धीमहि, सत्य का यहाँ प्रयोग किया। यहाँ पर ये भी नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, विचार किया कृष्णम परम धीमहि शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो राम के उपासक है ना उनके मन में भाव आएगा भागवत तो कृष्ण के उपासकों के लिए। रामम परम धीमहि शब्द का अगर प्रयोग करते हैं तो जो कृष्ण को मानने वाले उनके मन में भाव आएगा ये भागवत तो राम के उपासकों के लिए। इसी भाव को लेकर के व्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि शब्द का प्रयोग किया। हम उस सत्य परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हैं
जो सर्वत्र है, यूनिवर्सल, तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में एक जैसे। और जहां सत्य है वही धर्म है, और जहां धर्म है वही सत्य। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रामायण में धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। सुंदर, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है और सबसे बड़ा अधर्म कौन सा? धर्म दोष सत्य समाना आगम निगम पुराण। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं सबसे बड़ा धर्म और कौन सा है, सबसे बड़ा अधर्म कौन सा? परहित सरस धर्म नहीं, पर पीड़ा श्रवण नहीं। सबसे बड़ा धर्म है परमात्म परोपकार। ध्यान देना, अपने लिए तो सभी करते हैं सजन, अपने घर के लिए, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सब लोग अपने घर परिवार के लिए करते हैं, अपने पेट के लिए। लेकिन सबसे बड़ा धर्म जो दूसरों के लिए, पूरे गांव के कल्याण के लिए, पूरे देश के उत्थान के लिए, राष्ट्र समाज के लिए, धर्म के लिए जो करे, वो सबसे बड़ा धर्म। और ये भागवत कथा जो चल रही है ना, सजनों, सबके गांव के कल्याण के लिए। नहीं तो बच्चों सिंह जी अपने घर में आंगन में भी कथा बचवा सकते, अपने कल्याण करना होता, अपने उद्धार करना होता। नहीं, खेत में या सब गांव के आसपास के लोग, गांवों के लोग भी, इष्ट मित्र रिश्तेदार सब कथा का लाभ ले। इसी भाव को लेकर के ये खेत में कथा होती है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म जो दूसरों के लिए, पूरे गांव के कल्याण के लिए, पूरे राष्ट्र समाज धर्म के लिए सबसे, और पर पीड़ा समझिए। सबसे बड़ा अधर्म दूसरों को दुख देना, दूसरों को पीड़ा पहुंचे, कष्ट देना। ध्यान देना, जहां तक बने, जितना बने सजनों, तन मन धन से परमात्मा परोपकार। किसी को पीड़ा मत देना, किसी को दुख मत पहुंचाना, और तुम्हारे दुख देने से सामने वाले को दुख मिलेगा भी नहीं। अगर भगवान ने पड़ोसी के जीवन में सुख लिख दिया, आप लाख दीवार खड़ी कर दो, मेरे पड़ोसी को, मेरे सामने वाले को सुख न मिले, लाभ नहीं मिले, आप रोक नहीं सकते, फिर भी उसको सुख लाभ नहीं। कहने का मतलब जितना बने, जहां तक बने, तन से, मन से, धन से, सामने वाले को सुख पहुंचाने का प्रयास करना। अगर परमात्मा ने धन दिया है, कोई पद दिया है, बल दिया है, उससे तुम गांव के लोगों को सुख पहुंचाने का प्रयास करो।
समाज को सुख देना, धर्म के लिए उन्हें अनेक कार्य पर पीड़ानिक पर ही तो बस जिनकी नहीं परमात्मा को परोपकार को जिसने अपने जीवन में अपना लिया और सदियों उसको संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो प्राप्त उसको सब कुछ मिल सके। इसी बात को लेकर के और व्यासी महाराज ने सत्यम परम धीमे शब्द का प्रयोग किया। हम सत्य परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हैं। सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज 6 प्रश्न किए और उन 6 प्रश्नों में पूरी भागवत आ रही। उनसामेकांततः श्रेयस्न संसृतमर्ष। पहला प्रश्न किया मनुष्य के कल्याण का सबसे उत्तम सरल साधन। दूसरा प्रश्न किया कि श्रेष्ठ कौन है। हम मंदिर में जाते हैं, अनेक देवी देवताओं को विग्रह, एक देवता की पूजा करें, दूसरे की न करें, तो दूसरे देवता विष्णु नारायण है। तीसरा प्रश्न किया अजन्म का जन्म कैसे। वो परमात्मा अजन्मा है लेकिन जन्म वाले बन जाते हैं। वसुदेवस्य देवक्यम जातो यश चिकित्सा। वसुदेव देवकी के बेटा कृष्ण बन करके आए, वही कौशल्या दशरथ के बेटा राम बन करके आए। और आप कहते हैं अजन्मा। अजन्मा तो फिर जन्म कैसे। और आप कहेंगे हमारा सार बताने की कृपा। धर्म कर्म शरण, जिस समय भगवान कृष्ण अपना लीला समर्ण करके अपने गोलोक धाम को चले, धर्म किसकी शरण लेगी। ये 6 प्रश्न किए और सबसे पहले प्रश्न का उत्तर और सूत जी देते हैं ऋषि मनुष्य के कल्याण का सबसे उत्तम सरल साधन है एक ही साधन, निष्काम भक्ति तो करो लेकिन भक्ति के बदले भगवान से भी कुछ लो। तो भक्ति 2 प्रकार की होती है सजन, एक निष्काम भक्ति, एक सकाम भक्ति। सकाम भक्ति से तुम्हारी कामनाएं तो पूरी हो जाएंगी लेकिन भगवान नहीं। और भगवान तो कहते हैं योग कहे तो योग दे डाल, भोग कहे तो भोग दे। जिस कामना भावना को लेकर के आप भक्ति करोगे, भजन साधना करोगे, भगवान आपको वही वस्तु दे देंगे लेकिन कल्याण नहीं, भगवान नहीं। भक्ति तो करो, भक्ति के बदले भगवान से भी कुछ मत मांगो। और मांगोगे तो धोखे में रह जाओगे। समझो आपने जितना भगवान से मांगा है ना आपको उतना मिल जाए लेकिन कल्याण। और नहीं मांगोगे तो परमात्मा अपने स्तर अपने हिसाब से देंगे और भगवान का स्तर हमारे तुम्हारे स्तर से बहुत बड़ा स्तर है। शायद आपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा, सोच लो उतना भी। बोले ऋषियों मनुष्य के कल्याण का सबसे उत्तम संसाधन है तो एक ही साधन है निष्काम भक्ति तो करो, भक्ति के बदले और भगवान से भी कुछ नहीं। दूसरा प्रश्न किया श्रेष्ठ कौन। मंदिर में जाते हैं लेकिन देवी देवताओं के भी एक देवता की पूजा करे दूसरे की ना करे तो दूसरा देवता विष्णु नारायण होंगे। सबसे श्रेष्ठ कौन है। बोलो श्रेष्ठ वही है जिसको तुमने माना। एक साधे सब सदे और सब साधे सब उस एक का स्मरण करो जिसके प्रति आपको निष्ठा श्रद्धा आस्था। ध्यान देना बस जितने भी नाम हैं जितने भी रूप हैं भगवान के एक नूर से शब्द, लेकिन जिस नाम के प्रति जिस रूप के प्रति निष्ठा श्रद्धा आस्था है प्रधानता उसको, बाकी मान सम्मान सबको। जैसे घर में पत्नी होती है और पत्नी सेवा सबकी करती है लेकिन सबसे निष्ठा श्रद्धा किसके प्रति होता है, पति के प्रति। इसी प्रकार से जिस नाम रूप के प्रति निष्ठा श्रद्धा प्रधानता उसको, बाकी मान सम्मान सब। तीसरा प्रश्न और अजन्मा का जन्म कैसे। आप कहेंगे अजन्मा का जन्म नहीं होता है और अवतार होता है। अवतार भी कितने हमारे यहाँ भगवान के 24 अवतारों का लेख 23 हो चुके, 24वां कल कर। वो परमात्मा जब जब धर्म का यहाँ धर्म की वृद्धि होती है तब तब वो परमात्मा अनेक अनेक रूपों में अवतरित होकर के संतों के रूप में, भक्तों के रूप में, भगवान के रूप में अवतरित होकर के धर्म की स्थापना अधर्म का विनाश करते हैं। वही परमात्मा
और कभी संतों के रूप में, भक्तों के रूप में, साधकों के रूप में आकर के और जीव का कल्याण करते हैं। यहाँ पर सूत जी महाराज से स्वर्णकांत कृष्ण ने पूछा कि महाराज ये सुखदेव कौन है, व्यास कौन है, जिनके यहाँ सुखदेव महाराज का अर्थ है? बोले ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ शक्ति और शक्ति के वो पाराशर, पाराशर के व्यास। जिस समय व्यासी का और अवतार हुआ उनको 3 कालों का भूत भविष्य वर्तमान देखा व्यासी ने ध्यान लगा करके कि आगे जाकर के कलयुग में इतनी मंद बुद्धि लोग होंगे कि इन वेदों की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। पहले हमारे एक ही वेद था और उसी वेद को कौन से कहा, परमात्मा की श्वासों से जिस वेद की उत्पत्ति। और व्यास जी ने देखा आगे जाकर के इतने मंद बुद्धि लोगों में इस वेद की भाषा को समझ, क्यों वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, उसको सॉल्व कर दिया, हल्का कर दिया। एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ध्यान लगा करके देखा आगे जाकर के कलयुग में इतनी मंद बुद्धि लोग होंगे इन वेदों की भाषा को भी समझ नहीं पाएंगे। 17 इतिहास पुराणों की रचना, महाभारत की रचना कर दी, लेकिन फिर भी व्यास जी महाराज के मन में असंतोष, विचार करने लगे कि तुमसे कोई अधूरा काम रह गया, लेकिन समझ में नहीं आया। उसी समय नारद जी पहुंचे। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि महाराज आप उदास, मैंने वेदों के व्यास पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, लेकिन मेरे को लगा तुमसे कोई अधूरा काम रह गया, लेकिन समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा महाराज आप मेरे को ही देख लो, मैं पहले एक दासी का पुत्र था और मैंने भजन किया, साधना किया। नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताते हैं। उनकी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ दासी का काम करती। उस गांव में संतों की जमात आई और नारद जी को संतों की सेवा में रख दिया। संतों ने मेरा नाम हरिदास रख दिया। जमात जब जाने लगी मेरे को ज्ञान हो गया, कहा महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन संतों ने कहा नहीं हरिदास, अभी तुम अपने माँ के ऋणानी बंधु पुत्र हो। संत और मेरे को मंत्र दे करके चले गए। मैंने उस मंत्र का जाप किया, माँ का देहांत हो गया, माँ का बंधन टूट गया और भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन जैसे ही दर्शन हुआ उसके बाद में भगवान दिखाई देना बंद हो गए। लेकिन मेरी ऐसी लगन थी उस परमात्मा को पाने के कारण आज मैं भगवान के लोकों में विचरण करता हूँ। लगन हर से लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। मेरी लगन उस परमात्मा से ऐसी लगी कि आज मैं और भगवान के लोकों में विचरण करता हूँ। लगा बैठे जो देखा जाएगा, लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। और संसार परिवार
घर के कामों को आगे पीछे करते हुए 12 से 4 के बीच, आज तो कल से यात्रा में विलंब देरी हुआ और आज कार्यक्रम भी देरी से और समापन की ओर बढ़ा, तो प्रारंभ भी
भागवत भगवान की है आरती, स्वामियों को माफ की है आरती। हमारी ग्रंथि मोक्ति पंथी पंचम गीत निराला, पद ज्योति जगाने वाले, हरि नाम यही, हरि नाम यही भागवत भगवान की है आरती, स्वामियों को माफ के है आरती। शांति की पावन मेरे बाबों को मिलाने वाले, हरि हरि बनाने वाले। शांति की पावन पुनीत बाबों को मिलाने वाला, हरि हरि कराने वाले, हरि हरि बनाने वाला, हरि हरि कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को माफ के है आरती। मधुर मोद खोल सतमार्ग बनाने वाला, ये गीत बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला, गीत बनाने वाला, गीत बनाने वाला, गीत बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, महिमा की आरती। भागवत भगवान की है आरती, जातियों को माफ के है आरती। कृष्ण भक्ति राधा किशन जाति की सिखाने वाला, तो भक्ति जगाने वाला। कृष्ण भक्ति राधा किशन की सिखाने वाला, सब भक्ति जगाने वाला। हनुमान यही दादा, हनुमान यही प्रहलाद यही, नारद की आरती।
तन्मया तत्त्वं विहारं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्री भागवत महापुराण की जय, श्री महाराज की जय, भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय, शरण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राधे। सभी प्रसाद लेते हुए हरि गुण गाते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करें। कल सभी समय से 12 बजे कथा श्रवण के पधारें और